फैक्ट ऑफ द मैटर इज कि बिल के अंदर कौन घुसा था? ट्रंप बैठा था बिल के अंदर या नेतन्याहू बिल के अंदर बैठा था? भाई साहब तो ये गायब थे, ये सुरंग के अंदर बैठकर ट्वीट कर रहे थे, राइट? दूसरी चीज, किसके शहरों पे बम गिरे इतने ज्यादा, किसके न्यूक्लियर फैसिलिटीज तबाह हो गए? वहां से यूरेनियम गायब है, नहीं मालूम कि परमाणु कितने दिनों के लिए उन्होंने यहाँ विरोधाभास है। हाँ। मैं ये मानता हूं कि इनके सारी फैसिलिटीज खत्म हो गई हैं। कहने को जो भी आए, चाहे वो वॉशिंगटन पोस्ट में आए या न्यूयॉर्क टाइम्स में आए, क्योंकि बहुत तरह के लोग लेकिन इंटेंट खत्म नहीं हुआ ना। लेकिन इंटेंट नहीं खत्म हुआ, इंटेंट खत्म नहीं, नियत नहीं खत्म, इसलिए वर्चस्व ऊपर पूरा है। एयर स्पेस के ऊपर मतलब पूरा 1.5 साल बाद फिर से हम यही सुनेंगे कि वो बनाने के करीब पहुंच गए हैं, फिर से ये कहानी पुनरावृत्ति होगी। अच्छा, ये टला आपके हंच में ये जो भी तनाव है, ये कितने दिनों के लिए टला है? नहीं, अभी आके थोड़ी कसरत करेंगे, क्योंकि अभी सामान तो कुछ है नहीं मारने के लिए। अच्छा, तो ये टला है। अच्छा, ये टला है 8-10 महीने के लिए। लेकिन जैसे प्रतिशोध जारी रहेगा, वैसे ये भी जारी रहेगा। ये तनाव किसी भी सूरत में, किसी भी मतलब ये गारंटी के साथ नहीं कहा जा सकता कि कब तक के लिए थमा है। ये वही ऑपरेशन सिंदूर वाली बात कही जा रही है कि यहां भी इजराइल ने वही इशारा किया है कि कोई भी इलाका हमारी पहुंच से दूर नहीं। ईरान और इजराइल के बीच में प्रॉक्सी वॉर तो एक तरीके से चल ही रहा है। 3 इजरायली जासूस को ईरान ने फांसी दे दी है। तीनों पर मोसाद के लिए जासूसी करने का आरोप है। सीज फायर के एक दिन बाद ही ईरान का बड़ा संदेश, 700 लोग गिरफ्तार किए गए हैं और 3 लोगों को फांसी दे दी गई। नहीं, ये ईरान, ये लकीर क्यों पीट रहे हैं? सांप तो निकल गया है। नहीं, ये ऐसा करते हैं। अब ये जिसको कहते हैं ना, अब ये भूत ढूंढ रहे हैं। ईरानी, इनकी आदत है भूत ढूंढने की। ये भी गद्दार है, ये भी गद्दार है, ये भी गद्दार है, गद्दार है। अब देखिए जो फेलियर हुआ है दिनेश, हमें बात समझनी पड़ेगी। अब थोड़ी सी जरा स्ट्रेटेजिक बात कर लेते हैं। जो ईरान का फेलियर हुआ है, जो इजरायली हवाई जहाज ईरान के ऊपर उड़े हैं, जिनको पता ही नहीं क्या हो रहा है, इनको पता ही नहीं नीचे क्या हो रहा है। जो अमेरिकन हवाई जहाज आए, इनको पता ही नहीं नीचे क्या हो रहा है। अब आप किसको इसको दोषी ठहराएंगे? क्या आप खमेनी को बोल सकते हैं कि तुम्हारी लीडरशिप खराब है? आप नहीं बोल सकते। क्या आप IRGC के जनरल को बोल सकते हैं कि तुमने अपना काम ठीक से नहीं करा? आप नहीं बोल सकते। आप किसको बोलेंगे? तो आप सड़क से लोगों को पकड़ेंगे कि एक्चुअली क्या है कि हमारे बीच में गद्दार है। गद्दार नहीं है, तुम नालायक हो, तुम नालायक हो जो तुम नहीं लड़ पाए। अब ये गद्दार ढूंढ रहे हैं कि किसी के ऊपर गद्दारी का ये टीकरा फोड़ दें और उसको बिल्कुल फांसी दे दें कि खुद की इज्जत बच जाए। क्योंकि अपनी इज्जत बचाना रेजीम की, देखिए रेजीम जो है ना ये खमेनी की, ये अपनी इज्जत बचा रही है अपने लोगों के बीच में, अपना वर्चस्व कायम करने के लिए कि देखो हम गलत नहीं थे, लेकिन अगर हमारी पीठ पे ही किसी ने खंजर उतार दिया तो फिर हम क्या करें? हम तो मजबूर हैं। ये वाली स्टोरी, ये बात होती है ना, कोई भी रेजीम सीरियसली स्पीकिंग तभी तक चलती है जब तक वो दिखाती रहे कि हम बड़े मजबूत हैं। अब इस रेजीम में बचा क्या? आपके सारे कमांडर्स मार दिए गए पहले दिन, साइंटिस्ट मार दिए गए। कोई ये पूछ रहा होगा कि आपके कमांडर और वैज्ञानिक वो महिला के आकर्षण में क्यों आ गए? भाई साहब, आप लोग थोड़ा चरित्र अपना अच्छा क्यों नहीं करते? ये कोई पूछ रहा होगा इनसे? ये देखिए बहुत मॉरल रेजीम है ये। इसमें मॉरल पुलिस भी है और एक सीक्रेट पुलिस है जो सीक्रेटली पता करती है कितने लोग मॉरल स्टैंडर्ड्स को मीट करते हैं। अब आप समझ सकते हैं बाकी काम तो मतलब ये सांप निकल जाने के बाद लकीर पीटने वाला बली का बकरा ढूंढ के, स्केपगोट जिसको कहते हैं ना, कि अब ये जिम्मेदार हैं। उधर नहीं, घाव छोड़कर बाकी जगह मरहम पट्टी की जा रही है क्या? ये सवाल सामने है। और अगली खबर देख लीजिए, इजरायली खुफिया एजेंसी मोसाद के चीफ डेविड बर्निया क्या कह रहे हैं। उन्होंने बड़ा बयान दिया है, ईरान में वर्षों तक बनी रहेगी मोसाद। ये गारंटी उनको कैसे है, ये जरा बताइएगा आप लोग। क्या वहां के बहुत सारे लोग ये मोसाद को चिट्ठी लिख के कह चुके हैं चिंता मत करो? गुरुत्वाकर्षण के प्रभाव में वहां मोसाद बना रहेगा, क्योंकि आपने भी आकर्षण की बात की थी। उसका गुरुत्व बना रहेगा। अच्छा, उसका गुरुत्व बना रहेगा, वो आकर्षण की वजह से गुरुत्व बना रहेगा। ये है बड़ी बात। ईरान में अकल्पनीय कामयाबी मिली, डेविड बर्निया ने कहा। हमारा मिशन अभी तक खत्म नहीं हुआ है। डेविड बर्निया ने यह भी कहा, मोसाद को दुनिया भर में बहुत ही काबिल खुफिया एजेंसी के तौर पर मान्यता मिली हुई है, इसको तो आप जानते हैं। लेकिन ईरान में उनका काम आसान है या मुश्किल? वो जगह जहां पर आपको दुश्मन देश में ही अपने समर्थक मिल जाए, वहां काम आसान हो जाता है। और कहते हैं ईरान में बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो खुद ही मोसाद को खबर पहुंचाते हैं। क्या ये बात सच है? बिल्कुल सच है। और पिछली बार जब लड़ाई हुई थी तो ईरान के अंदर तेहरान में पोस्टर लगे थे जो कि आम ईरानियों ने लगाए थे, और आम ईरानियों ने बोला था कि भाई देखो, हमारी तुमसे लड़ाई नहीं है, यानी कि हमारी ईरान से लड़ाई नहीं है, ठीक है? तुम्हारी जो लड़ाई है वो खमेनी से है, वो वहां पे रहता है, तुम उसके घर पे बम मारो, भाई हमारे घर पे बम मत मारो। यहां तक बात हो गई थी। और दूसरी एक चीज है कि ईरान के लिए, देखिए बात यह है कि लोग इतने परेशान है खमेनी रजीम से कि उनके लिए, यानी कि मोसाद के लिए वहां पे जासूस पैदा करना बहुत आसान है, बहुत आसान है। मैं वही बात कह रहा हूं जो आपके सामने मैंने एक बार पहले बोली थी आपकी शो में। एक बात देखिए, हम लोग बड़ा अप्रिशिएट कर रहे हैं, बड़ा तालियां पीट रहे हैं हम लोग कि देखो इजराइल ने क्या मिसाइल मारी, दीवार के अंदर घुस के कमरे में उस साइंटिस्ट को या उस अफसर को बर्बाद कर दिया, जान से मार दिया।
अरे भाई, किसने बताया कि वहां पे वो उसका घर है? किसने बताया कि इस कमरे में इस वक्त तो सो रहा होगा? आप ये देखिए ना किस लेवल का इंटेलिजेंस है इजराइल का। मिसाइल कहां मारनी है ये भी तो पता होना चाहिए। मिसाइल तुम्हारी कितनी बढ़िया है, क्या काम करती है, वो बात की बात है। इंटेलिजेंस तो ये इनका पूरा का पूरा जिसको कहते हैं ना फैले हुए हैं इजराइल के अंदर। अब ये देखिए कि उधर ट्रंप क्या कर रहे हैं और उनके देश में क्या हो रहा है। अभी तो आप ये जरा तस्वीरें देखिए, पेंटागन ने जारी की हैं। एटमी साइट्स पर अटैक की तस्वीरें सामने आई हैं। बॉम्बर से गिरता दिख रहा है GBU-57 बॉम्ब से ही तबाही मचाई गई है। पेंटागन ने ये तस्वीरें जारी की हैं और कहा है कि इस तरीके से ये बॉम्ब गया और उसने धरती फाड़ के नीचे बंकर तबाह किया। इस तरीके से वो बॉम्ब गया है। बहुत बढ़िया विजुअल है ये विजुअल कमाल का है। कमाल है। आपके चैनल पर पहली बार चल रहा है, आपके शो में पहली बार चल रहा है। बहुत बढ़िया विजुअल। ये एक्सक्लूसिव तस्वीरें हैं सर, पेंटागन से निकली हैं और टाइम्स नाउ नव भारत पर दिखाई दे रही है। लेकिन मैं दूसरी बात जानना चाहता हूं, ये दिखाकर पेंटागन ने, अमेरिका ने क्या साबित करने की कोशिश की है? ये साबित करने की कोशिश की है जो ऊपर से गड्ढे दिखाई दे रहे हैं आपको ना, छोटे वाले जो देख के लोग मान नहीं रहे थे, ये उनकी वजह से बने हैं। और ये नीचे पूरा गया है। जाते समय आपने कोई ऐसा लग रहा है कि कोई हॉट नाइफ एक बटर में जा रहा है, बिल्कुल वैसे जा रहा है। ये इसका वजन, ये इसकी तेजी है। और जब 60 मीटर नीचे आके 200 फुट नीचे आकर के, ये देखिए सर, उधर की तस्वीरें भी है कि नीचे जब फाड़ के घुस रहा है तो क्या स्थिति कर रहा है वो, और उसके बाद जब फटेगा आप इमेजिन करिए कुछ बचेगा। तो कहने की बातें हैं, आकलन है, या मुझे लगता है कुछ लोग जानबूझ के ये एक उकसा रहे हैं अमेरिका को, खासतौर से ट्रंप को। इतने मारने से काम नहीं पड़ा है, और मारो। वो कह रहा है शांति लाओ, उसको नोबेल पुरस्कार नहीं लेने देंगे। वो कह रहे हैं और मारो, और वो कह रहा नहीं मार दिया, वो मर गए, बोले नहीं मारो। अब इसका क्या इलाज है? ये दोनों तस्वीरें आप देख लीजिए, उस बॉम्ब को हवा में देख लीजिए, और जब वो आकर जाकर अपना काम कर रहा है, वो जैसे कह रहे थे अभी श्रीवास्तव सर कि मक्खन के ऊपर चाकू जैसे चलता है आराम से, उसी तरीके से धरती के उस हिस्से को। ये देख के दिनेश आपको एक बात याद आई जी, जब इंडियन एयरफोर्स ने बालाकोट में स्ट्राइक्स करी थी, तब भी लोगों ने उंगली उठाई थी कि यार ये पूरा कंक्रीट का स्ट्रक्चर है, ऊपर से छोटा सा छेद है और सब कुछ ठीक ठाक है। वो स्पाइस 2000 था, वो स्पाइस 2000 था, वो वैसे ही गया था, होल ड्रिल करके अंदर जाके अचानक फटा, और वहां का टेम्परेचर जो था वो अचानक हजारों डिग्री का हो गया और हड्डियां गल गई, जिसकी भी गलनी थी वहां पे। तो 300 जो टेररिस्ट मारे थे वो भी, अच्छा ये अलग है, वो टेक्नोलॉजी अलग है। मैं मस्जिद सुभान अल्लाह की याद दिला रहे हैं आप। ना बालाकोट की बात। अच्छा बालाकोट की बात, अच्छा बालाकोट वाली बात कर रहे हैं। अच्छा ओके, राइट। यहाँ पे गड्ढा देखिए जरा, वहां पे तो स्पाइस बॉम्ब की चर्चा हो ही रही है, जरा इसको देख लीजिए। इट इज इन द मिसाइल सिटी। ये देखिए सर, गड्ढा देखिए वो। अरे वाह, ये इतना बड़ा क्रेटर, इतना बड़ा गड्ढा, ये बहुत दिन तो इसको पूरने में लग जाएंगे, इसको गड्ढे को भरने में लग जाएंगे। पूरने का सवाल ही नहीं, उसके नीचे आप जाओगे, अंदर पहुंच जाओगे मिसाइल सिटी में, ज्यादा कुछ करने की जरूरत। अच्छा अब ये ऊपर से मलबे से बंद हो चुका है, और सिर्फ वो लंबा वाला 200 फुट का छेद रह गया है, जो ऊपर से फिर वो तिरपाल टेक्नोलॉजी आ जाएगी इनकी वाली, वो सड़क नहीं सर। तो इस तरह में जब आपने जहां पे इतनी मेहनत की हो, मैं एक चीज जानना चाहता हूं, जरा इसको यहां पर प्ले करें। ये है तो बहुत, ये तो ऐसा गड्ढा है सर, ये कभी भरेगा नहीं। ये दिमाग में जो घुस गया वो भी नहीं भरेगा। लेकिन सर मैं एक बात जानना चाहता हूं, जहां इन्होंने पूरी एक सिटी जैसी डेवलप की हो धरती के नीचे, जहां पे ये सारे काम कर रहे हो, सेंट्रीफ्यूज लगाए गए हों, वहां जो थोड़ा बहुत बच गया होगा उसी को फिर से आबाद करके काम करेंगे, या जगह पहचान ली गई है? जगह पहचान नहीं। एक दिनेश एक बात बता दूं, जब यहाँ पर ऐसा विस्फोट होगा, जो सरलीकरण में है, उसका कैस्केडिंग इम्पैक्ट इतना होगा, क्योंकि वहां जो कुछ भी है वो ज्वलनशील है, केमिकल्स हैं, बाकी चीजें हैं, तो ज्वलनशील होंगे, उसका इम्पैक्ट होगा। एक बात हमेशा उठती है, बताना फिर जरूरी है कि रेडिएशन क्यों नहीं होगा। जो यहाँ पर U-235 है वो डर्टी बॉम्ब नहीं है, स्पेंट फ्यूल जो है डर्टी बॉम्ब होता है, क्योंकि वो होता है सीजियम 137। तो मतलब भले ये वहां पे रखा हो U-35 संशोधित, ये 90% एनरिच्ड रखा हो, तब भी वहां से नहीं निकलेगा। ये प्राइमरली अल्फा एमिटर है। अच्छा। प्राइमरली बीटा एमिटर है, गामा नहीं है जो कि जलाता है, जो गलाता है। अच्छा। ये उसमें नहीं करता है। नहीं तो सीजियम 137 इसलिए डर्टी बॉम्ब बोला जाता है, बिकॉज़ उसको बोलते हैं कि रेडिएशन डिस्पर्सल डिवाइस। अच्छा, इसलिए उसको बोलते हैं क्योंकि उससे रेडिएट होता है, गामा रेज होती हैं। अच्छा, तो ये तो मतलब वहां पे क्या आपको लग रहा है IAEA को अल्फा पार्टिकल मिल गए होंगे क्या? अल्फा पार्टिकल मिल गए होंगे। देखिए कुछ दिनों में फिर IAEA का बयान आएगा। अच्छा, ये शायद दोस्ती करने का माहौल चल रहा है कि हमें मना मत करो, बैन मत करो। अब उन्होंने बैन कर दिया है पार्लियामेंट ने, उस चक्कर में ऐसा मामला चल रहा है। कुछ दिनों में आप देखिएगा धीरे धीरे परतें खुलेंगी। अच्छा, और मानेंगे भी कि हमारे यहाँ अभी ये जो आपने ये जो दोनों देशों के बीच में तनाव देखा है ना, और अगर आप सोच रहे हैं कि सब कुछ रहस्य जो इससे जुड़ा हुआ है सब कुछ सामने आ गया है, तो आप गलत सोच रहे हैं।
हर दिन यहाँ की पढ़ते भैया आप ऑपरेशन सिंदूर के कई तथ्य रहस्य अब जान रहे हैं ना, इसी तरीके से यहाँ के भी बहुत रहस्य जानेंगे और प्रतिशोध हर दिन आपको वो रहस्य बताएगा। खुद को शांति दूत साबित करने में जुटे डोनाल्ड ट्रंप, अगली खबर देखिए। गजब शांति के पुजारी हैं भाई साहब। ईरान को तबाह कर अब उसकी तारीफ कर रहे हैं। बहादुरी से जंग लड़ा है ईरान, उसे नुकसान से उबारने की जरूरत है। ईरान को ऑयल बेचने से नहीं रोकूंगा, डोनाल्ड ट्रंप कह रहे हैं। ईरान से न्यूक्लियर डील जरूरी नहीं, अगले हफ्ते बातचीत होगी। ये गजब ये है, ये तो अब मैं सोच रहा हूं कि ब्रह्मा जी अगर गौरव डिस्क्राइब कर सकते हैं, किसी और की हिम्मत की बात नहीं है सर। ये तो मुझको लगता है गौरव जी भी इनको डिस्क्राइब नहीं कर सकते पूरे तौर। इनको ये तो देखिए ये आत्मा से परमात्मा वाला मैटर है। अब देखिए सर ने कल मैडमैन थ्योरी बनाई थी। मैडमैन थ्योरी मैं बता दूं क्या थी कि रिचर्ड निक्सन का ही भौकाल था, राष्ट्रपति थे अमेरिका के। तो जो छोटे छोटे देश थे ना, कम्युनिस्ट कंट्रीज, उनके सामने रिचर्ड निक्सन अमेरिकन प्रेसिडेंट का एक भौकाल था कि देखो ये जो इंसान है ना, ये पागल है। बिल्कुल सही कहा, ये पागल है, तुम इस पर भरोसा मत करना है। ईंट लेके फिर रहा है, इसके लंबे लंबे बाल है, मुंह से थूक निकल रहा है, ऐसे पागल की तरह भाग रहा है, कभी भी किसी का मार देगा। तो सारे देश डरते थे, रिचर्ड निक्सन पागल है, इसकी बात मान लो। यही जो सर ने कल यही स्टोरी सर समझा रहे थे, ट्रंप का यही मैडमैन वाला सिंड्रोम है इसका। ये सबको बोल रखा है इसने इनडायरेक्टली कि भाई देखो ऐसा है कि डोनाल्ड ट्रंप की कोई गारंटी नहीं है, आदमी बिल्कुल पागल है। सर से ये किसी को ईंट लेके मार देगा, इसके मुंह से थूक निकल रहा है, कपड़े फटे हैं, सड़क पे ऐसे घूम रहा है लंबे बाल लेके। वैसे दुनिया में इस तरह के लोगों का भी बड़ा महत्व है, इसकी बड़ी वैल्यू है। अरे भाई जो समझ में ना आए, जो अनप्रेडिक्टेबल हो, जो पढ़ा ना जा सके, ये अभी क्या करेगा, अभी जो कह रहा है वो करेगा नहीं करेगा, जो कह रहा है वो करेगा, या जो कर दिया है उस पर आगे टिकेगा नहीं टिकेगा, जिस आदमी की कोई गारंटी। सबसे बड़ी बात ये जो करेगा किसी को नहीं पता, ये कहता मुझे खुद नहीं पता मैं क्या करना। ये देखिए ना, सबसे बड़ी बात है। दिनेश, अगर आप ये प्रतिशोध नहीं कर रहे होते, हमको भी नहीं पता चल रहा। बात आज कल थी, कल है, और बाद में हमसे आप पूछते बताइए ऐसा क्या है। ये डोनाल्ड ट्रंप पहला कार्यकाल और डोनाल्ड ट्रंप दूसरा कार्यकाल, बीच में कोई कोर्स करके आए हैं मुझको लग रहा है। बीच में इन्होंने कोई स्पेशल कोर्स किया है, अनप्रेडिक्टेबिलिटी वाला कोर्स, कि उसमें बने रहो पगला और दुनिया समझेगी कि भाई ये कौन है जो अब आ गया अगला। अब वैसे थ्योरी ऑफ अनसर्टेनिटी होती है, उसकी बात बाद में करेंगे। थ्योरी ऑफ अनसर्टेनिटी की भी बात होगी। प्रतिशोध में ईरान इजराइल जंग में हुए नुकसान का आंकड़ा आया है। ईरान में 610 और इजराइल में 28 लोगों की मौत हुई है।